ऋषि का शाप मिथ्या नहीं है। और अगर किसी को पता चल जाए तो अपने कल्याण के लिए एक क्षण का समय बहुत है, हमारे लिए 7 दिन का समय मिला, हम कल्याण करेंगे। अपने पुत्र जन्मेजय को गद्दी दी है, सब त्याग करके भगवती भागीरथी गंगा के तट पर आए हैं, हजारों महात्मा बैठे हैं। उसी समय सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ है, सबने उठ करके प्रणाम किया है। बोले श्री सुखदेव जी महाराज की। सबने प्रणाम किया है, सुंदर आसन दिया है। परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, भगवान ये बताओ, अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगिनां परमं गुरुम पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। मरने वाले को क्या करना चाहिए? ये प्रश्न हम सबका ही है। हम जितने लोग यहाँ पर हैं सब मरने वाले हैं, और निवेदन करें नहीं 7 दिनों में सबको मरना है। रविवार से लेकर शनिवार तक 7 ही दिन है, इन 7 दिनों में सबको जाना है। तो अपने अंत का संभाल करनी चाहिए, भाई जाना है तो तैयारी पहले से कर लेनी चाहिए। परीक्षित ने पूछा क्या करना चाहिए मरने वालों को, कृपा पूर्वक बताएं। तो सुखदेव जी महाराज ने कहा, वरियानेस्ते कृष्ण कृतो कहितं आत्मविसंहता श्रोतव्या प्रश्न बहुत श्रेष्ठ है। देखो भाई, प्रश्न ऐसे ही पूछना चाहिए। प्रश्न करने की विधि हमारे शास्त्रों में है। किसी से भी पूछो तो ऐसा प्रश्न करो, एक तो प्रश्न करने वाले का हित हो, प्रश्न का उत्तर देने वाला उसे भी प्रसन्नता हो, और कोई उस उत्तर को सुने तो उसका भी कल्याण हो। ऐसा ही प्रश्न करना चाहिए। परीक्षित का प्रश्न सुन के प्रसन्न हुए सुखदेव जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जीव को क्या करना चाहिए? तो जीव के उद्धार के 3 ही कारण बताए। 3 काम कर लो, भवसागर से पार हो जाओगे। वो 3 काम कौन कौन से हैं? तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान् ईश्वरो हरि श्रोतव्या कीर्तितव्यस्य स्मर्तव्यश्चेच्छता कल्याण चाहे। क्या? श्रोतव्य, भगवान की कथाओं को सुनो खूब। कीर्तितव्य, भगवान का जो नाम प्रिय लगे उस नाम का कीर्तन करो। और तीसरा साधन है स्मर्तव्य, भगवान का स्मरण करो जो सुना है। एक कहने को 3 है, एक कर लो, कथा में बैठ जाओ तो कीर्तन भी हो जाएगा, स्मरण भी हो जाएगा, सब हो जाएगा। और सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन तुमने जो प्रश्न किया है बहुत समीचीन, क्योंकि आज व्यक्ति के मन में अपने कल्याण की भावना का कोई प्रश्न प्रकट ही नहीं होता है। लोग सोच नहीं पाते कि हमें क्या करना चाहिए। 100 वर्ष की आयु मिली है कलयुग में, और 100 वर्ष तो कोई कोई जीवित रहता है, और नहीं तो आजकल तो थोड़े में ही बुढ़ापा आ जाता। पहले लोग देखो, अभी पुराने लोग हैं 80-80, 90-90 साल के, बढ़िया चलते फिरते, और आजकल का 60 साल का आदमी बूढ़ा ही लगता है। तो 100 वर्ष की आयु है, वो 100 वर्ष में निद्रया हृयते नक्तम व्यवायेन चमावया, आधी रात्रि सोने में निकल जाती आधी आयु। और दिवाचारते हया राजन कुटुंब भरने न वा, सुबह महाराज होते दिन बेचारे का काम धंधे में निकल जाता है, फिर कहाँ फुर्सत है व्यक्ति को भगवान के स्मरण करने की। इसलिए जो जीवन है उसी में भगवान का स्मरण कर लो। जो प्रारंभ में हमने कहा था, जितना समय है उसी समय का सदुपयोग करना चाहिए। भगवान ने कृपा करके समय दिया, इसका सदुपयोग करें। तो कहा 3 काम करना चाहिए, परीक्षित को बताया है।
और ये बताने के बाद फिर सुखदेव जी महाराज भागवत में मंगलाचरण कर रहे हैं। आश्चर्य है। आप सब जानते कथा प्रारंभ हो उसके पहले ही मंगलाचरण होता है, लेकिन यहाँ सुखदेव जी महाराज ने पहले कथा सुना, इसके बाद मंगलाचरण किया। 12 श्लोकों में मंगलाचरण किया। ऐसा क्यों? देखो भाई, एक बात कहें, कोई सीरियस बीमार हो, एक्सीडेंट हो जाए और डॉक्टर के पास जाओ और कहो डॉक्टर साहब बहुत आवश्यक है, मरने वाला है आदमी, जल्दी देखो, और डॉक्टर कहें रुको जरा हम पूजा पाठ कर लें, तो जब तक डॉक्टर पूजा पाठ करेगा तब तक तो मरीज के प्राण ही निकल जाएंगे। ऐसी स्थिति में डॉक्टर कहता सब काम बाद में करेंगे, चलो पहले मरीज को देखते हैं, उसे दवा देगा, फिर स्नान आदि करके पूजा पाठ कर लेगा। मानो सुखदेव जी महाराज परीक्षित को जब देखे कि बहुत घबराए हैं, कह रहे मरने वाले को क्या करना चाहिए, तो पहले उपाय बता दिया कि 3 काम करो, फिर मंगलाचरण किया और फिर कथा सुनाई। और आप देखें परीक्षित का काम तो इन्हीं 3 शब्दों में हो गया, और कुछ कहने की जरूरत ही नहीं थी कि 3 काम करो। लेकिन परीक्षित ने सोचा इन्होंने तो एक ही शब्द में बता दिया, अभी 6 दिन बाकी, तो 6 दिन हम क्या करेंगे। तब परीक्षित ने सृष्टि के विषय में पूछा, भगवान ये बताओ सृष्टि कैसे बनती है। नहीं, मैं आप लोगों से पूछ रहे, मरने वाला आदमी से फांसी का फंदा हो और वो पूछे कि ये रस्सी कैसे बनती है, इस रस्सी में कैसे बनाई जाती, कोई नहीं पूछता है। लेकिन परीक्षित को लगा मेरा काम तो बन गया, अब 6 दिनों का सदुपयोग कैसे करें, तो कुछ भगवत चर्चा हो जाए। तो सृष्टि के विषय में पूछा है, और सृष्टि के विषय में जब पूछा है तो निवेदन किया है कि पहले भगवान प्रकट होते हैं, उनकी नाभि से कमल प्रकट होता है, कमल पर ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, और ब्रह्मा जी जब मोह में पड़ते तो भगवान ने 4 श्लोक में चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान दिया है और कहा ब्रह्मा जी आप सृष्टि का विस्तार करो। ब्रह्मा जी महाराज ने सृष्टि की, पहले मानसिक सृष्टि की, इसके बाद मनु शतरूपा प्रकट हुए हैं, मैथुन सृष्टि प्रारंभ हुई। पृथ्वी एक हिरण्याक्ष नाम का दैत्य ले गया था, भगवान ने 12 अवतार लिया और पृथ्वी को विराजमान कर दिया। और जैसे ही पृथ्वी को विराजमान किया था स्वयंभू मनु ने शतरूपा के गर्भ से 3 कन्याओं को जन्म दिया है और 2 पुत्रों को जन्म दिया, आकुति, देवहूति, प्रसूति, 3 कन्याएं हुई और प्रियव्रत उत्तानपाद 2 पुत्र हुए। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से किया, प्रसूति का विवाह दक्ष से कर दिया, सबसे छोटी देवहूति है, देवहूति का विवाह महर्षि कर्दम के साथ में हुआ है। और इन्हीं देवहूति के गर्भ से साक्षात भगवान कपिल प्रकट हुए हैं। बोलिए कपिल देव भगवान की जय। जो सांख्य शास्त्र के ज्ञाता हैं, इन कपिल भगवान ने अपनी माता देवहूति को बहुत सुंदर ज्ञान दिया है। ये प्रकरण अलग से सुनने लायक है। माता को ज्ञान दिया और कहा माता जी और कुछ सुनना चाहती हो। माता देवहूति ने कहा आपके संपूर्ण उपदेश का सार मेरी समझ में आया है। यन्नामधेय श्रवणानु कीर्तनात्, जिसने आपके नाम का स्मरण कर लिया उसने सब कुछ पा लिया। देखो भाई, जिसने हरिनाम ले लिया उसके लिए कुछ भी बाकी नहीं है। नाम लिया जिन पा लिया सकल शास्त्र का भेद, बिना नाम नर कह गया पढ़ी पढ़ी 4 वेद। 4 वेदों को पढ़ लिया और अगर भगवान के नाम में प्रीति नहीं हुई तो व्यर्थ है। और जिसने भगवान के नाम को जान लिया, कुछ नहीं पढ़ा, नाम के द्वारा उसे संपूर्ण वेदों का ज्ञान हो जाएगा। आपको हम निवेदन करें, भगवान के नाम स्मरण की ऐसी महिमा, भक्ति की ऐसी महिमा कि भक्त के हृदय में संपूर्ण वेदक ज्ञान प्रकट हो जाता है। महाराष्ट्र में भक्त हुए सावता माली, ये माली कुल में जन्मे थे। इनके जीवन की घटनाएं ने सब कुछ याद हो गया, संपूर्ण वेदों का ज्ञान होगा। भले ही लोगों के सामने नहीं बोलते थे पर याद सब था। एक महाराष्ट्र में भक्त शूद्र कुल में जन्मे हैं। वो एक बार जा रहे थे, कुछ ब्राह्मण वेद मंत्र बोल रहे थे, लेकिन जैसे ही महात्मा निकले ब्राह्मणों ने वेद मंत्र बोलना बंद कर दिया। क्यों? बोले ये शूद्र कुल में जन्मे हैं और इनके सामने वेद मंत्र नहीं कहना चाहिए। हम निवेदन करें, साधु को देख करके जाति का अनुमान मत करना कि अमुक जाति के हैं। जो साधु हो गया उसका अच्युत गोत्र हो गया, घर परिवार छूट गया, अब वो भगवान का रूप हो गया है।
उसमें जाति बात मत करो, अमुक जाति अमुक कुल के। आज बड़ी भारी विडंबना हो गई महाराज, नेताओं में तो जातिवाद है और साधुओं भी अलग अलग जातिवाद हो गए। बोले अमुक समाज के साधु हैं, अमुक समाज के साधु। अरे भाई साधु किसी एक समाज का नहीं होता, साधु सबका होता। जैसे परमात्मा सबके हैं ऐसे साधु भी सबका होता। इस साधु को बांधना नहीं चाहिए। संत व्यापक होते तो उन्हें देख करके जाति का अनुमान कर लिया कि शूद्र कुल में जन्मे, इनके सामने वेद नहीं बोलना चाहिए। महात्मा तो चले गए पर भगवान क्षमा नहीं कर पाए। मानो ब्राह्मण जैसे वेद बोल रहे थे, उनके जाते ब्राह्मणों को वेद का पाठ भूल गया, एक मंत्र भी याद नहीं, सब भूल गए। क्यों? एक महात्मा को देख करके जाति का अनुमान लगा लिया, अपराध बन गया। अब बड़े दुखी हुए, आकाशवाणी हुई, एक संत का तुमने अपराध किया है, उनसे क्षमा मांगो तो वेद ज्ञान होगा। थोड़े दूर महात्मा निकले थे, दौड़े 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 ब्राह्मण गए, महाराज क्षमा कर दो, हमने आपको देख करके जाति का अनुमान कर लिया, अमुक जाति के हो, अब हम क्षमा चाहते। महात्मा ने कहा मैं शूद्र कुल में भले ही जन्मा हूँ पर राम नाम जपता हूँ और राम नाम के प्रभाव से संपूर्ण वेदों का ज्ञान मेरे हृदय में है, लेकिन मैं वेद मंत्र बोलता नहीं हूँ। तुम जो मंत्र बोल रहे थे मुझे याद है, मैं बता भी सकता हूँ, लेकिन मर्यादा नहीं है। वेद मंत्र हर किसी को नहीं बोलने चाहिए। एक धान का खेत था, जहाँ चावल का खेत होता धान, उसमें महात्मा खड़े थे। एक मुट्ठी धान उखाड़ी ऐसे दिखाया, जैसी दिखाया, क्योंकि जो मंत्र बोल रहे थे ब्राह्मण वो व्रीहि से था। संस्कृत में धान को व्रीहि कहा जाता, वो व्रीहि से मंत्र प्रारंभ होना था। जैसी धान दिखाई ब्राह्मणों को मंत्र याद हो गया और उन्होंने फिर मंत्र पाठ किया। तो हम निवेदन करें, जिसने भगवान के नाम का स्मरण कर लिया संपूर्ण वेद उसे करतलगत हो जाते हैं, हस्तल मलक हो जाते हैं, सब प्राप्त हो जाता है। देवहूति ने नाम की महिमा समझी और कहा ओ बतस्वपचोतो गरीयान यज्जुहुआग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पू तपस्ते जुहु सस्नुरार्या ब्रह्मानुचुर नाम गृणंति हेते। भगवान आपके नाम को कोई स्वपच कुल में जन्मा व्यक्ति भी ले लेता है, वो भी परम पावन हो जाता है। बोले कपिल देव भगवान की। इसके उपरांत प्रसूति के वक्त वंश का वर्णन है, दक्ष की संतति का वर्णन है और बाद में प्रियव्रत उत्तानपाद के वंश का वर्णन है, जिसमें पावन कथा ध्रुव जी महाराज की है। ये ध्रुव का चरित्र हम लोग कल स्मरण करेंगे। कल चौथा दिवस है और चौथे दिन भगवान के जन्म की कथा होती है। कल राम जन्म कृष्ण जन्म नंदोत्सव की कथा होगी, तो हम लोग खूब बढ़िया से, हाँ कल ठाकुर जी का जन्म है इसलिए बढ़िया से तैयार होकर के आना। लाला के जन्म में आना है, भगवान का जन्म होगा, खूब आनंद के साथ में हम लोग जन्मोत्सव भी मनाएंगे। कल सब अवतारों की कथा है। आज कथा का हम यहीं विराम करते हैं। कथा के बाद संकीर्तन, उसके पूर्व हमारे बीच में रामदास जी महाराज विराजे हैं, वो दो शब्द हम सबके बीच में कहेंगे, उनकी भी वाणी का लाभ हम सब लोग लेंगे। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। जय श्री राम।